फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और चलेगी भी, क्योंकि बरखा मैम के सेशंस भी आप लोगों के साथ है। डेली की डेली आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो हो ही रही है। अभी हम लोग रिवीजन सेशन भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। कुछ ऑलरेडी वीडियोज उसके लिए मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। टेलीग्राम पर मैंने क्या किया है ना कि आप लोगों को टेलीग्राम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। वहां पर आप लोगों को लिंक सेंड करती रहती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, और क्विजेस भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और प्लेलिस्ट भी आप लोगों को स्पेशली इसीलिए वहां पर दिया हुआ है कि प्लेलिस्ट के थ्रू आपको आसानी से चीजें मिल जाए। ठीक है, तो रिवीजन सेशन की भी प्लेलिस्ट मैंने कल पोस्ट की हुई है, जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियोस है, 4 5 जो और भी वीडियोस होते जाएंगे वो मैं आपके उसी में ही ऐड करती जाऊंगी। खैर, ये आज जो एक टॉपिक है जो बच्चों की डिमांड पर आया था कि मैम इस टॉपिक को भी बता दीजिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही नाजुक सा टॉपिक है, मतलब आसानी से समझ जाओगे इस टाइप का टॉपिक है ये। दैट इज द इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम देखने वाले हैं कि इनोवेशन जो है वो क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, मिथ क्या है इसको लेकर, और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो है ये क्या होते हैं, है ना। तो इन टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। चलिए, सो गाइज, ये संस्था है IFAS। ये संस्था आपको एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती है। इट इज गुड गुड ऑर्गेनाइजेशन। आप इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई 2022 से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी इस पर मिल जाएंगे। आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, आप उसको देखिए, वहां पर से आपको इसमें काफी हेल्प मिल सकती है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनोवेशन। किस किसने ये वर्ड सुना हुआ है? जिसने भी सुना है मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि ये इनोवेशन आखिर होता क्या है। क्या कभी आपने कोई इनोवेशन किया है ना। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी छुपी रहती है, जिसके थ्रू वो इनोवेशन को जनरेट करता है। तो क्या आपने भी कभी इस इनोवेशन को कुछ किया है? तो जरूर बताइएगा। सो इनोवेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडिया एट इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। एक इंसान या ग्रुप ऑफ पर्संस या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई ना कोई किसी नए आइडिया को क्या कर रही है, नए आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, उसे ही कहा जाता है इनोवेशन। तो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी तो क्या करता है, एक नए आइडिया को क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है, जिससे कि उसका बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से रन आउट हो सके। दैट इज बेसिकली द इनोवेशन। उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इनोवेशन कहा जाता है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो ही चुका होगा, व्हाट इज द इनोवेशन। A process of process of intentional change made to create the value by meeting opportunity and seeking advantage. As you know that कि अभी का जो हमारा जमाना है वो है चेंज वाला जमाना। आप कोई भी पुरानी चीज जो है उसको अगर आप न्यू ब्रांडिंग करके या कुछ नया चेंज करके दोगे, वो गो ऑन हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को चाहिए कुछ नया। वही अगर आप पुरानी चीजों को चलाते रहोगे तो वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं चलेगा, एक समय के बाद उसका मार्केट डाउन हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि इंटेंशनली चेंज किया जाता है, जिससे कि उसकी वैल्यू को जो है वो बढ़ाया जा सके और अपॉर्चुनिटीज को गेन किया जा सके। दिस इज बेसिकली द इनोवेशन। क्लियर हुआ? अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इन्वेंशन एंड इनोवेशन, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो, किसी भी नई चीज को, है ना, जो कंप्लीटली न्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी नई चीज को जब आप कोई क्रिएट करते हो तो उसको कहा जाता है इन्वेंशन। ठीक है ना, इन्वेंशन। और जब आप किसी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने पुराने प्रोडक्ट में ही अगर इंट्रोड्यूस कराते हो तो उसे कहा जाता है इनोवेशन। ठीक है, जैसे इंट्रोड्यूस अ न्यू फैकल्टी इन पीपल्स लाइफ, ये हो गया। या फिर एग्जाम्पल के लिए एक लाइट बल्ब की जब खोज की गई थी वो इन्वेंशन था। लेकिन वही स्मार्टफोन, क्योंकि फोन ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन अब उन्हीं फोन में एक नया इनोवेशन होकर फोन आया, तो स्मार्टफोन इज द इनोवेशन। ठीक है, तो इम्प्रूव द करंट इन्वेंशन बाय एडिंग ऑन इट। जैसे फॉर सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल देखा जाए तो साइकिल इन्वेंशन, लेकिन साइकिल में भी गियर वाली साइकिल, स्पीड वाली साइकिल और डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल्स आपकी होती चली जा रही है, तो वो हो गया आपका इनोवेशन। ठीक है, दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इन्वेंशन एंड इनोवेशन, कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ टाइप्स ऑफ इनोवेशन बड़ा ही सिंपल सा है। देखो, टाइप्स ऑफ इनोवेशन में पहला आता है आपका इन्वेंशन।
दूसरा आता है आपका एक्सटेंशन। कभी कभी इसका ना क्या पूछ लिया जाता है, मैचिंग पूछ लिया जाता है, सो यू हैव टू नो अबाउट द मीनिंग। फिर तीसरा आता है आपका डुप्लीकेशन, और फिर चौथा आता है आपका सिंथेसिस। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट देखो ध्यान से। इन्वेंशन, जैसा मैंने कहा कि किसी भी नई चीज को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ इनोवेशन में भी वही चीज है कि डिस्क्राइब एज अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। आप किसी न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू प्रोसेस को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हो जिसको आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया, दैट इज द इन्वेंशन। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनोवेशन। नाउ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस को आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, ये एग्जिस्टिंग आइडियाज में क्या करता है, कुछ चीजें अप्लाई कर देता है उसको कुछ डिफरेंट बनाने के लिए, एक्सटेंशन। डुप्लीकेशन मतलब कॉपी या रिप्लिकेटिंग। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें वो क्या करेगा, खुद की कुछ क्रिएटिविटी का टच दे देगा जिससे कि वो चीज इंप्रूव हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक सिंपल सा पेन था, ये सिंपल सा पेन था, इसने क्या किया कि इसी पेन को थोड़ा सा और एडवांस लुक में सबके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्रिएटिविटी हो गई, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ गया। सिंथेसिस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जब आप कंबाइन करके किसी एक नए प्रोडक्ट की खोज कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड द सिंथेसिस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है जिसमें क्रिएटिविटी जो है वो किसकी लगती है, एंटरप्रेन्योर की लगती है। तो इस तरह से इन्वेंशन, एक्सटेंशन, डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस। नाउ इनोवेशन की प्रोसेस देखी जाए, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सो एनालिटिकल प्लानिंग, केयरफुली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस, उसके फीचर्स, उसके डिजाइन, उसके रिसोर्सेज, जो भी हमें चाहिए उन सबको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। इसके बाद फिर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि उसके लिए हम रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, like required resources, material, technology, humans and capital resources, each and everything we are collecting here. Now implementations, what is the implementations, like whatever we have done and we have collected the things, we just implemented, so applying the resources in order to accomplish the plans, so we have just implemented this. Now commercial applications, what is the commercial application, commercial means अब हमने उसको क्या किया, publicly भेज दिया। So provision of the value to customers, rewards employees and satisfied to the stakeholders. ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, कमर्शलाइजेशन, मतलब उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो दिस इज बेसिकली द इनोवेशन प्रोसेस, बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है, राइट? सबको याद हो गई? गुड वन। नाउ कुछ इसको लेकर मिथ्य भी होते हैं। मिथ्य का मतलब कही सुनी बातें हैं बट वो सही नहीं होती है। जैसे इनोवेशन इज अ प्लान्ड एंड प्रिडिक्टेबल, एक्चुअली ये मिथ मैं क्यों बता रही हूं, आपने देखा होगा एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए भी कुछ मिथ हैं जो कि आपसे पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। याद है किसी को? यस, कि वो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बॉर्न होता है या फिर क्रिएट होता है, इस तरह के कुछ मिथ जो बताए गए थे ना, तो वही यहाँ पर भी है कि कुछ मिथ इनोवेशन को लेकर भी है। इनोवेशन इज प्लान एंड प्रिडिक्टेबल, कि इनोवेशन पहले से ही प्लान होता है और प्रिडिक्टेबल होता है, बट ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल specification should be thoroughly prepared in the advance. How it's possible? Sometimes it may be possible कि जब आप इसको प्लान कर रहे हो उस समय तक वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जब आप अपना काम करने बैठे तब कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आ गई। नाउ क्रिएटिविटी रिलाई ऑन द ड्रीम्स एंड ब्लू स्काई आइडियाज, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिविटी को भी जमीन पर लाने के लिए हमको उसके लिए फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है। नाउ बिग प्रोजेक्ट विल डेवलप बेटर इनोवेशन देन दी स्मॉलर वन, दैट इज नॉट ट्रू। समटाइम स्मॉलर वन जो रहते हैं वो स्मॉल स्मॉल मिलकर ही काफी बड़ा चेंज कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ इनोवेशन एंड सक्सेस, टेक्नोलॉजी जो होती है वही इनोवेशन की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट ऐसा नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको जिम्मेदार होते हैं। सो दे आर फ्यू मिथ्स जो इनोवेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस भी कह सकते हो
कि भाई क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है, या इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड ये क्या चीज है। ध्यान से देखिएगा, क्रिएटिविटी थिंकिंग न्यू थिंग्स एंड इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स। समझ गए? कुछ सोचना, लाइक आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको क्या करना है ना, जैसे आपको नोट्स बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, नोट्स बनाने हैं। कोई ऐसा होगा जो सिंगल पेन लेके फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे करके नोट्स बनाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हैडिंग, फिर दूसरे कलर से वो लिखेंगे, फिर अगेन हैडिंग, फिर दूसरे कलर से वो लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी कुछ अलग से हाईलाइटिंग भी देंगे। तो ये उनका तरीका होता है अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने का। तो क्रिएटिविटी इज थिंकिंग न्यू थिंग्स। नया आपने सोचा कि चलो भाई नोट्स बनाते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते हैं, दिस इज द न्यू थिंग्स, ये आपने नया सोचा है। लेकिन इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स, आपने क्या किस तरीके से उसे किया है, दैट इज द इनोवेशन। तो क्रिएटिविटी एक एबिलिटी टू डेवलप द न्यू आइडिया। क्रिएटिविटी क्या है? एबिलिटी है नए आइडियाज को डेवलप करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, है ना, और प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए। बट इनोवेशन वो एबिलिटी होती है जिसमें आप अप्लाई करते हो क्रिएटिव सॉल्यूशंस अपने उन प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज के बीच में जो आ रही हैं उनको दूर करने के लिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को और सक्सेसफुल बना सकें। और इंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारी, ये बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इसका कि ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जो मिक्सअप है वही बन के हमारा इंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है। और इंटरप्रेन्योर इसी चीज को यूज भी करता है, नया नया सोचता है और नए तरीके से उसको प्रेजेंट करता है। तो दैट इज दी थिंकिंग एंड डूइंग वाला फंडा है कि दिस इज क्रिएटिविटी, दिस इज दी थिंकिंग पार्ट, एंड इनोवेशन इज दी डूइंग पार्ट। ओके गाइस, तो ये था आपका छोटा सा फंडा रिलेटेड टू दिस वन। बट मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। वैसे तो टाइप्स ऑफ इनोवेशन वी हैव ऑलरेडी डन, बट एक चीज और भी है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि इनोवेशन हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं। तो इनोवेशन हम देखते हैं यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं किसी न्यू गुड्स की, ठीक है। तो जब भी आप किसी न्यू गुड्स की, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई एक, जब आप किसी क्वालिटी प्रोडक्ट की अगर आप बात करते हो, तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर दी इनोवेशन। इसके अलावा कोई भी अगर न्यू मैथड, ठीक है, कोई भी अगर न्यू मैथड लॉन्च हो रही है फॉर द प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द इनोवेशन। इसके अलावा किसी न्यू मार्केट का अगर जनरेशन हो रहा है तो दे आर ऑल्सो कम्स अंडर द इनोवेशन। इसके अलावा कुछ आपने रॉ मटेरियल नया लिया हुआ है, लाइक आपने एक तरह से न्यू सोर्सेस लिए हैं रॉ मटेरियल के लिए काम करने के लिए, कोई नया फंडा आपने निकाला है ना, न्यू सोर्सेस ऑफ सप्लाई रॉ मटेरियल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी इनोवेशन। सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनोवेशन, है ना। और इसी के साथ ही अगर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप कुछ नया करने वाले हो, तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर दी इनोवेशन। तो हर जगह आपको इनोवेशन जो है वो देखने को मिलेगा। अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान भरने के साथ साथ ये इनोवेशन आपको दिखाई देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनोवेशन। यही छोटा सा था आपका इनोवेशन। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, तब क्या करना है, फटाफट से लाइक बटन क्लिक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना है, अपने ग्रुप्स में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाते जाइएगा साइड बाय साइड, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विथ स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।